कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब समुद्र की लहरों के बीच एक राजा अपनी खूनी जंग जीतकर अपने साम्राज्य वापस लौटता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उस साम्राज्य के आखिरी खुशहाल दिनों की शुरुआत है। दुनिया के लोग इसे सिर्फ एक जीत का जश्न समझ रहे थे, लेकिन नियति जानती थी कि इस महल के पीछे एक ऐसा खौफनाक खतरा छुपा है जो इस पूरे शाही परिवार को मिटाकर रखने वाला था। इसी समय हम कहानी के मुख्य किरदार हेमलेट को देखते हैं, जो एक छोटा और मासूम बच्चा है। वो अपने पिता राजा ओरवेंडल और अपनी माँ रानी गुडोन के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। उस दिन महल में चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। अचानक महल के अंदर साजिशों का एक जहरीला खेल शुरू हो जाता है। राजा का अपना सगा भाई फ्लोरिर पीठ पीछे अपनी तलवार पर धार लगा रहा था। राजा ओरविंडल को न जाने क्यों अपनी मौत का पहले ही एहसास हो जाता है। वो अपने छोटे बेटे एमलेट को एक गुप्त भूमिगत मंदिर में ले जाते हैं, जहां आग के लपटों के बीच एक डरावना रिचुअल होता है। पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर कसम दिलाते हैं कि अगर धोखे से कोई मुझे मार दे तो तुम उसका सिर धड़ से अलग कर दोगे। और अगली ही सुबह वो भयानक मंजर हकीकत बन जाता है। जंगल के बीच फ्लोरीर अपने ही भाई राजा ओरविंडल को घेर लेता है। मासूम एमलेट पेड़ों के पीछे छुपकर अपनी आंखों से देखता है कि उसका सगा चाचा उसके पिता का बेरहमी से गला काट देता है। फ्लोरीर चीखता है, इस लड़के को भी जिंदा मत छोड़ो। लेकिन एमलेट किसी तरह अपनी जान बचाकर समंदर की तूफान लहरों में एक छोटी सी नाव लेकर वहां से भाग निकलता है। अब कहानी पूरे 20 साल आगे चली जाती है। वो सहमा हुआ बच्चा अब एक विशालकाय बेरहम दानव बन चुका है। एमलेथ अब बास्कर्स नाम के एक ऐसे क्रूर डाकू कबीले का हिस्सा है जो इंसानों को जानवर की तरह काटते हैं। एमलेथ के शरीर पर अनगिनत घाव हैं, लेकिन उसके दिमाग में आज भी वही एक मंत्र गूंज रहा है, पिता का बदला, माँ की आजादी, चाचा की मौत। तभी कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। एक अंधी जादूगरनी हेमलेट से मिलती है और उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताती है। वो कहती है कि तुम्हारा चाचा अब राजा नहीं रहा। वो अपनी जंग हार कर आइसलैंड के एक छोटे से गांव में भेड़ बकरियां चराता है। हेमलेट के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वो खुद के बाल काटता है और एक आम गुलाम बनकर अपने ही चाचा के बेड़े में शामिल हो जाता है। उस गुलामों के जहाज में हेमलेट की मुलाकात होती है ओल्गा से, एक बेहद खूबसूरत और चालाक लड़की जो जड़ी बूटियां और प्रकृति जादू की माहिर थी। सफर के दौरान दोनों के बीच एक खामोश सौदा होता है। ओल्गा हेमलेट की ढाल बनने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भी उस नर्क से आजाद होना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हेमलेट आइसलैंड के उस बर्फीले फार्म हाउस पर कदम रखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि उसकी माँ रानी गुडोन उसी कातिल चाचा की पत्नी बन चुकी है, और उन दिन दोनों का एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम थोरीर है। हेमलेट का खून खोल उठता है, लेकिन वो सही मौके के लिए अपनी असल पहचान छुपाए रखता है। बदला लेने के लिए हेमलेट को एक शक्तिशाली हथियार की जरूरत थी। वो रात के अंधेरे में एक प्राचीन गुफा में जाता है, जहाँ एक मरे हुए योद्धा की रूह से लड़कर वो एक जादुई तलवार हासिल करता है। इस तलवार के नियमों के मुताबिक यह सिर्फ रात के सन्नाटे में मायान से बाहर निकलती थी, और इसे सिर्फ और सिर्फ खून की प्यास बुझाना आता था। अब शुरू होता है खौफ का वो नंगा नाच, जिसने उस पूरे कबीले की रातों की नींद उड़ा दी थी। एमलेट सीधे चाचा पर वार नहीं करता। वो रात के अंधेरे में एक एक करके चाचा के वफादार सिपाहियों का शिकार करता है और उनकी लाशों को पेड़ पर इस तरह टांग देता है कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। पूरे गांव में डर फैल जाता है कि कोई अदृश्य साया उन्हें मार रहा है। इसी बीच गुलामों का एक जानलेवा खेल में चाचा का बेटा थोरीर मरने वाला होता है, लेकिन एमलेथ बीच में कूदकर विरोधी खिलाड़ी की खोपड़ी अपने हाथों से फोड़ देता है। थोरीर की जान बचाकर वो चाचा फ्लोरीन का भरोसा जीत लेता है, लेकिन फ्लोरीन को क्या पता था कि जिस भेड़िए को वो वफादार समझ रहा है, वो उसके पूरे खानदान को बिटाने आया है। और फिर आती है वो कयामत की रात। हेमलेट चुपके से थोरीर के तंबू में घुसता है।
वो सो रहा होता है। हेमलेट बिना कोई रहम दिखाए अपनी जादुई तलवार निकालता है और थोरीर का सीना चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लेता है। सुबह जब बाप अपने बेटे की हालत देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। अब आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट। हेमलेट अपनी माँ के पास अकेले में जाता है और कहता है, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। लेकिन उसकी माँ रोने के बजाय जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, मूर्ख लड़के, तुम्हारे पिता की हत्या की साजिश मैंने ही रची थी। मैं उस राजा से नफरत करती थी। यह सच हेमलेट के दिल के आर पार हो जाता है। जिस माँ के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही उसके पिता की असली कातिल निकली। सैनिक हेमलेट को घेर लेते हैं। उसे अधमरा कर कर जंजीरों से टांग दिया जाता है। लेकिन वफादार ओल्गा अपने जादू से उसे बचा लेती है और समंदर किनारे खड़ी एक नाव तक ले जाती है। ओल्गा हेमलेट से कहती है, चलो भाग चलें, मेरे पेट में तुम्हारे जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। हेमलेट ओल्गा को देखता है, वो उसे चूमता है और नाव को समंदर में धकेल देता है। वो जानता था कि अगर वो आज वापस नहीं गया तो उसका चाचा उसके होने वाले बच्चों को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो मुड़ता है आखिरी तबाही के लिए। हेमलेट एक कसाई बनकर वापस लौटता है। वो पूरे फार्म हाउस को आग के हवाले कर देता है। सामने उसकी माँ आती है। नफरत में अंधा हेमलेट अपनी ही सगी माँ के सीने में तलवार घोंप देता है और उसके सौतेले भाई को भी मार डालता है। फ्लोरीर जब अपनी पत्नी और बच्चे की लाश देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो चीखता है, हेमलेट, मैं तुम्हारा इंतजार उस उबलते हुए ज्वालामुखी पर करूंगा। चारों तरफ खौलता हुआ लावा बह रहा है। आसमान से राख गिर रही है। उस ज्वालामुखी की चोटी पर दो नंगे भूखे भेड़िए एक दूसरे के खून के प्यासे खड़े हैं। तलवारें टकराती हैं, ढालें टूटती हैं और लावे की लाल रोशनी में खून के फव्वारे साफ दिखाई देते हैं। चाचा फ्लोरीन अपनी पूरी ताकत से एमलेथ की पीठ में तलवार घोंप देता है। एमलेथ गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे उल्का के गर्भ में पल रहे अपने बच्चों का चेहरा याद आता है। वो अपनी आखिरी सांस की पूरी ताकत समेटता है और अपनी तलवार से एक ही झटके में अपने चाचा का सिर धड़ से अलग कर देता है। बदला पूरा हो चुका था। हेमलेट की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन मरने से ठीक पहले उसे एक विजन दिखाई देता है कि दूर समंदर पार ओल्गा सुरक्षित है और उसके बच्चे सोने का मुकुट पहने मुस्कुरा रहे हैं। हेमलेट के चेहरे पर एक आखिरी संतोष की मुस्कान आती है और वो महान योद्धा हमेशा के लिए उस ज्वालामुखी की गोद में सो जाता है और यह बेहतरीन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।